आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में एक होटल के सभागार में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति उगान विभाग में हुए घोटाले और सैन्य धाम के मामले पर जमकर हमला बोला और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सैन्य धाम की लागत 100 करोड़ पहुंच गई है। उद्यान विभाग ने 600 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच भी ठंडा बस्ती में चली गई है। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस द्वारा जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि इसका खुलासा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी विधायक पर ही क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति और उद्यान घोटाला जग जाहिर है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। समाज सेवी और कांग्रेस नेता मनीष गोनियाल ने कहा कि ऐसे अधिक मामले में मसूरी विधायक की जांच होनी चाहिए और सरकार को जीरो टॉलरेंस का दावा साबित करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जन मुद्दे उठाती रही है, चाहे सैन्य धाम को या उद्यान विभाग का हो या आपके आय से संपत्ति का हो, इसमें लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। और दूसरा देखा जाए तो जहां सैन्य धाम की बात करें तो सैन्य धाम में जहां 44 करोड़ थे वो 44 करोड़ से 100 करोड़ पार पहुंच गए। उत्तराखंड का दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे खेला जा रहा है। चाहे आय से संपत्ति के बारे में बोला जाए गणेश जोशी से, तो उसमें लगातार उसमें जाँच चल रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलूंगा, जीरो टॉलरेंस सरकार बोलने वाले बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, ये धर्म और अधर्म अब आपको देखना है कि आप किस में पाला पड़ते हो। अगर जीरो टॉलरेंस सरकार बोलते हो तो भाई आपको इसको मुकदमा मतलब विजिलेंस कोर्ट में आपको अनुमति देनी चाहिए। कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जीरो टॉलरेंस की सरकार कहने वाली भाजपा के मंत्री ही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लगातार उन पर उद्यान विभाग का घोटाला था, 600 करोड़ का घोटाला था जिसमें सीबीआई जांच होनी थी, लेकिन आज तक वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। सैन्य धाम घोटाला था, सैन्य धाम के पास जो लोग रह रहे थे उन्हें बिल्कुल वहाँ से हटाने का प्लान था कि 500 मीटर के रेडियस से उन्हें हटा दिया जाए, उनकी ज़मीनें हत्या ली जाए, जिससे वहाँ पर वो अपना कोई काम कर सकें। तो और आय से ज़्यादा संपत्ति के लिए जब एक पत्रकार और एक आरटीआई द्वारा एक्सपर्ट द्वारा जब उनकी पूरी संपत्ति की जांच का ब्यौरा लिया जाता है, उन पे विजिलेंस में वो जांच बैठाने के लिए वो सारी रिपोर्ट दी जाती है, तो उनको दरबदर कर दिया जाता है। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके उसमें रखा हुआ है हम लोगों ने परिप्रेक्ष्य में कि उन आय से अधिक जो संपत्ति है उनके उसमें, और जो ये हमारे सैन्य धाम का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनमें, और जो उद्यान विभाग है उसमें भ्रष्टाचार का है, उन्हीं पे क्यों लग रहा है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि वो स्थानीय विधायक भी हैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये रखा है। क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे जो सैन्य धाम है वो हमारे मसूरी विधानसभा में ही स्थापित हुआ है, और उन्होंने जो सैन्य धाम के लिए जो रखी, उन्होंने 500 मीटर के कवर्ड एरिया में कोई भी निर्माण नहीं होगा ये रखा था। तो पहले से लोगों ने ज़मीनें ले रखी थी और निर्माण भी हो रखा था, तो उनसे वो ज़मीनें खरीदना चाह रहे थे, उन पर दबाव बनाना चाह रहे थे। और जो 40-50 करोड़ का जो सैन्य धाम था वो आज 100 करोड़ से ऊपर हो गया है। और इसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर वाला विभाग है उसमें भी ऐसे ही इन्होंने 600 करोड़ का घपला किया, और उसमें जो शिकायत हुई थी उनकी, जो सीबीआई जांच करने के जो वो हुआ था, आदेश हुआ था। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।